तो पीछे से देख रही थी और कन्हैया नन्हे नन्हे हाथों से खिला रहा था। अचानक कन्हैया पीछे मुड़ा, देखा माँ यशोदा खड़ी थी। तो देखो कन्हैया थर 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 कांपे लगा। क्यों? अपनी गलती के साथ आज मैंने बहुत बड़ी गलती किया है। अब मैया क्या सोचती है कि अगर आज मैं इसको सताऊंगी नहीं, इसको दंड दूंगी नहीं तो शरारती हो जाएगा। कन्हैया क्या करती है, डंडा लेकर के दौड़ाती। ठहर कन्हैया, आज मैं तुमको बताती हूँ, तुमको सजा देती हूँ। कन्हैया जब डंडा देखा ना तो रोने का नाटक करते हुए अपने एक हाथ से आंसू को पोंछते हुए भाग रहा है और पीछे पीछे माँ यशोदा दौड़ा रही है। जानते हैं ये डंडा क्या है? डंडा अकल्पना का प्रतीक है, देहाभिमान, कर्तापने का भान। जिसके अंदर देहाभिमान है भगवान उसके पकड़ में नहीं आते। बोलिए सदगुरु स्वामीनाथ की जय। कन्हैया भाग रहा है लेकिन पीछे से घूम के देख लेता है, कहीं ऐसा हो मेरी मैया हताश निराश हो जाए, मैं पकड़ नहीं पाऊंगी। हाँ, पीछे पीछे दौड़। जीव और ब्रह्म का खेल यही है। जीव भगवान के पीछे पीछे कैसे भागता है, सोच लो आप ज्ञान में। योग माया विचार करती है, देखो भला जीव की हिम्मत कि मेरे मालिक को डंडा लेकर के दौड़ा रही है। तो जानते हैं योग माया का प्रभाव कि 2 अंगुल का फासला बना रह जाता है। मां पकड़ नहीं पाती कन्हैया को। दौड़ते दौड़ते लद्दबद्द थी यशोदा, पसीने से तरबतर हो जाए, थक गई। तब जाकर के कन्हैया ने इशारा किया, देख योग माया, तो हमारे और मेरी मैया के बीच से निकल जा, क्योंकि मेरा माँ बेटे का मामला हमको पकड़ जाने दे। योग माया हट जाती, 2 अंगुल का फासला पूरा हो जाता है, कन्हैया पकड़ में आ जाता है। तो लेकर के आती, कहा चल आज मैं तुमको बताती हूँ, आज से तो शरारत कभी नहीं करेगा। ले जाती है मूसल बंधन जैसे उखल में ले जाकर के बांधना शुरू करती। सोचो तब तो योग माया को और बड़ा, भला बताओ जीव ब्रह्म को माने मेरे मालिक को बांधने चला है, इसकी ये सामर्थ्य। रस्सी लगाती थी, सारी रस्सी 2 अंगुल छोटी हो जाती थी, फिर बांधती थी, फिर छोटी हो, पूरे घर की रस्सियां लग गई, लेकिन कन्हैया नहीं बधा प्यारे। माया यशोदा छटकाने लगी, परेशान हो गई। तब भगवान ने इशारा किया योग माया का, योग माया तू निकल जा, मुझको बच लेने दे, क्योंकि मेरी माँ का मामला है। योग माया बीच से हट जाती है। जो 2 अंगुल की रस्सी छोटी रहती थी वो 2 अंगुल पूरी हो गई और कन्हैया बढ़ गया। कन्हैया को बांध देती है, बांध करके माँ यशोदा चली जाती घर में अपना काम करने के लिए। घर में चली गई काम करने के लिए। तो भगवान के तो हर कार्य में लीला छुपी हुई है। तो उखल को लेते हैं, ऐसे खिसकाते खिसकाते लेकर के जाते हैं। तो नंद बाबा के भवन के सामने एक यमलार्जुन का जुड़वा वृक्ष है। हाँ, वो दोनों जो है ना, ये पूर्व जन्म के कुबेर के 2 पुत्र रहते हैं। एक का नाम है नलकुबर और एक का नाम मणिग्रीव। ये दुर्वासा जी के श्राप से श्रापित होकर के जड़वत योनि में है। तो कहा मेरा उद्धार कैसे होगा? कहा श्री कृष्ण कहा तो तुम्हारा उद्धार होगा। वही जुड़वा वृक्ष के रूप में है। भगवान ले जाते उखल को, ऐसे दोनों पेड़ों के बीच में करते, ऐसे इशारा करते, एक पेड़ धड़ाम से इधर गिरता है, एक पेड़ धड़ाम से इधर गिरता है, और कन्हैया बीच में सकुशल खड़ा है। दोनों के अंदर 2 सुंदर राजकुमार प्रकट होते हैं जो भगवान को अपना परिचय देते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं, अपने धाम को जाते हैं। प्रिंस बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सारी गोपिकाएं दौड़ती दौड़ती आती हैं। देख यशोदे भगवान कितनी बड़ी कृपा। 2 पेड़, एक इधर गिरा एक इधर गिरा, और कन्हैया को बचा दिया। कन्हैया को जरा सी चोट नहीं आई। यशोदे तो कितना लापरवाही करती है, जरा संभाल करके रखा कर कन्हैया को। ये 2 अंगुल है क्या प्यारे? 2 अंगुल का जो फासला रह जाता था, इसका मतलब क्या? इसका आध्यात्मिक भाव क्या है? वास्तव में 2 अंगुल का मतलब होता है, एक होता है अहमता और दूसरे को होता है ममता। अहमता का मतलब होता है मैं देह हूं, और ममता देह मेरा है। 2 चीजें यही है संसार में, मैं देह हूं और देह मेरा है। वास्तव में मैं देह नहीं, देह मेरा नहीं, मैं स्वस्वरूप भगवान आत्मा हूं। मुझ आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। सब कहते देह मेरा है, देह मेरा है। बताओ देह कैसे मेरा भाई? अपने अनुसार कुछ कहता तो मेरा है। मेरा उसी कहा जाता है जिसके ऊपर मेरा अधिकार हो। आंख कब देखना बंद कर देती कौन जानता है? कान कब सुनना बंद कर देता कौन जानता है? जबान कब आज चल रही, सुबह लकवा मार चले न चले कौन जानता है? पांव आज आगे बढ़ रहे, कल बढ़ते नहीं बढ़ते कौन जानता है? शरीर अभी है, क्षण भर में रहे या न रहे कौन जानता है? वास्तव में शरीर भी मेरा नहीं है, शरीर 5 महाभूतों का है। कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यदम
शरीरा पंचरचितया यथम शरीरा। शरीर अधम है, गंदगी गंदगी है। लोग इसी के पीछे पता नहीं क्या क्या कर डालते हैं। जानते हैं, एक बार एक राजा की सवारी निकली, पालकी बैठ करके राजा जा रहा था। सब अपने घरों में सुंदर सुंदर थाल सजा कर लाते थे, राजा की आरती करते थे। एक घर पहुंचा तो वहां से एक 18 वर्षीय कन्या जो बड़ी खूबसूरत थी, थाल में बढ़िया आरती से आती और ले अपने राजा की आरती ले रही है। जब राजा उसकी सुंदर शरीर को देखा ऊपर से नीचे तक, तो उसके प्रति मोहित हो जाता है। तुरंत पालकी वापस करता है, लाता है अपने नगर में। बाद में पूछा, कहा जाकर के जो लड़की दिखाई पड़ रही थी, उस लड़की को पता करो लड़की कौन है। तो सिपाहियों ने बताया कि तो मंत्री की बेटी है। कहा जाकर उससे कह दो मैं इसको अपनी पटरानी बनाऊंगा, मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर ले, नहीं तो उसके पिता को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। गए जाकर के सैनिक लोग बताए कि राजा तुमको अपनी पटरानी बनाना चाहता है, अगर तुम तैयार होगी तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारे पिता को नौकरी से निकाल देगा। जानते हैं, और बेचारी बहुत परेशान हुई। कहा ठीक है, जा कह दो कि आज से 3-4 दिन बाद आएगा, मैं उसकी पटरानी बनना स्वीकार करती हूँ। सैनिक लोग आते प्यारे, वो लड़की क्या करी, मंगा लिया जुलाब, और जुलाब मंगाकर उसी जुलाब को पी लिया। और जब उसको दस्त होना शुरू हुई ना, कि 1 बार 2 बार 3 बार आदमी जाता है तो शरीर वैसे लटका जाता है, चक्कर आने लगता है, तो उसकी आंखों के नीचे काले से गड्ढे पड़ गए, शरीर एकदम दुबला पतला। उसने क्या किया कि जो दस्त होती थी उस दस्त को एक टाकी बनवाई, टाकी के भीतर इकट्ठा करवा दिया और दस्त के ऊपर सफेद चादर डाल दिया था। जी। राजा की जब पालकी आई, कहा जाकर के कह दो कि आए, मैं उसके साथ चलूंगी। राजा की जब पालकी आती प्यारे, सब अपने घरों में सुंदर सुंदर थाल सजा करके आरती ला करके आरती कर रही हैं। जब उसके दरवाजे पर पहुंची पालकी, जब वो लड़की निकलती है जिसके ऊपर राजा मोहित हुआ था, जब आरती लेकर के खड़ी होकर आरती कर रही है, तो राजा कहता है लड़की जाकर के उस लड़की को भेजो जो आज से 3 दिन पहले आकर के मेरी आरती ली थी। उसने कहा राजन वो लड़की मैं ही हूं। कहा तुम मुझसे झूठ बोलती हो, गंदा मजाक करती हो। कहा राजन वो लड़की मैं ही हूं। कहा तुमको पता मैं यहाँ का राजा हूं, तुमको मैं दंड दूंगा। कहा नहीं उस लड़की को भेजो। तो उस लड़की ने कहा राजन उस लड़की को देखना चाहते हो। कहा कहाँ है वो। कहा इसी चद्दर को हटवाओ। जब सैनिकों ने चद्दर को हटाया ना, तो टाकी के अंदर दस्त सूख करके काली स्याह हो गई थी और उसके अंदर से बदबू आ रही थी। कहा लड़की मेरे से भद्दा मजाक करती है, तुमको पता है मैं यहाँ का राजा हूं। कहा राजा ने भद्दा मजाक नहीं है, यही गंदगी जिसके अंदर से बदबू आ रही थी, यही जब तक इस शरीर के भीतर भरा हुआ था तो शरीर कितना खूबसूरत दिखाई पड़ रहा था, इसके पूरे ऊपर आप मोहित थे, और यही गंदगी आज निकल गई, टांकी के भीतर चली गई है, तो आज शरीर काला स्याह पड़ गया है, आप इससे घृणा कर रहे हो। यही गंदगी इसके भीतर भरी हुई थी। जब राजा सुना प्यारे, तो राजा वहां से वास्तव में शर्मिंदा हो जाता है, बाद में वापस आता है, उससे क्षमा मांगता है। तो वास्तव में शरीर के भीतर गंदगी गंदगी भरी है। नाक में उंगली डालो सूंघो तो बदबू है, मुंह में उंगली डालो सूंघो तो बदबू है, नाक में कान में उंगली डालो निकालो सूंघो तो बदबू है, पसीनों को रगड़ो सूंघो तो बदबू है, पूरे शरीर में बदबू बदबू भरी। लेकिन चूंकि इसके भीतर चेतन ब्रह्म निवास करता है, इसलिए सबको प्यारा लगता है। तो हमता और ममता का मतलब यही है, मैं देह नहीं, देह मेरा नहीं, वास्तव में मैं स्वस्वरूप भगवान आत्मा हूं, मुझे आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। बोलिए सदगुरु स्वामीनाथ की जय। गोखल बंधन के बाद एक दिन गोकुला की गलियों के बाहर एक मस्ताना योगी आड़ा तिरछा खड़ा था। वो आने जाने वाले मुसाफिरों को सबको सावधान कर रहा था, अरे गोकुला की गलियों में जाने वाले मुसाफिरों सावधान हो जाओ। क्या कि गोकुला की गली में आगे एक बड़ा ही आड़ा तिरछा घुघराले बाल जिसके केस हैं, सर में मुकुट बांधा हुआ है और कमर में करधन है, एक हाथ में बांसुरी है। वो करता क्या है कि माँ जातु पथ्य पत भीमरथ्य दिगंबर को पितमाल नीला बिंधस्ते तनत्याम बिंबे धोता समाकार से चित्त वृत्तम। कहो करता क्या है, और कुछ नहीं करता, वो केवल आने जाने वाले मुसाफिरों का चित्त रूपी धन चुरा लेता है जी। चित्त वृत्तम, चित्त माने होता है मन, वृत्त माने होता है धन।
मन रूपी धन को चुरा लेता है, चित्त रूपी धन को चुरा लेता है। इसलिए भगवान कृष्ण का एक नाम क्या है जानते हो? चित्त चोर। संत महात्मा रखा है, फ्रेंड्स बोले चित्त चोर नारायण भगवान की जय। अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान को किसी के चित्त चुराने की क्या जरूरत है? चित्त की चोरी करने की क्या जरूरत है? गौटिया समझे तो भगवान किसी का धन नहीं चुराते। क्यों नहीं चुराते? क्योंकि लक्ष्मी खुद उनकी दासी है। किसी की लड़का बच्चा नहीं चुराते, क्यों? सारा संसार उनका लड़का बच्चा है। तो भाई कोई आदमी चोरी उसी चीज करता है जो चीज उसके जिसके पास ना हो। तो वास्तव में भगवान के पास मन राम की कोई चीज नहीं है, इसीलिए चित्त की चोरी करते हैं। चित्त की जरूरत कब पड़ती है? क्योंकि भगवान जो है ना श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, लीलाधारी कहा जाता है। तो उनको लीला करनी है, लीला करने के लिए संकल्प और विकल्प करना पड़ता है, बिना मन के नहीं होता है। इसलिए जो भी आता जाता है उसके मन को चुरा लेते हैं। बोलिए सदगुरु स्वामीनाथ की जय। तो प्रश्न उठता है कि चोरी जो होती है सावधानी में होती है, असावधानी में होती है। लोग कहते नहीं अरे यार अगर मैं सावधान रहता तो चोर कैसे आते हैं? तो चोरी जो है असावधानी में होती है। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। जागना किसमें? अपने आप में जागो, अपने स्वरूप में जागो। मन ने माना जगत को, अब मन को माना आप। अब मन मिटते जग मिट गया, मुक्ता गुण करता। वास्तव मन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। मैंने पहले ही बताया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अपार ब्रह्म को पाइए मन के ही प्रतीक। मन की चार अवस्थाएं होती हैं। एक होता है निरोध, दूसरा होता है स्थिरता, तीसरी होती है एकाग्रता और चौथा होता है लय। तो मन का निरोध करना चाहिए जबरदस्ती। अच्छे कामों मन को जबरदस्ती लगाना चाहिए। मन चाहे करे या न करे, लेकिन मन को जबरदस्ती लगाओ। पूजा में मन नहीं लगता, हर जगह मन लगता है। अभी पूजा करने बैठ जाओ माला लेकर के, जाने किस जन्म के मरे हुए दादा परदादा उसी समय आ जाते हैं। कितना काम होता है सब उसी समय याद आ जाता है। लोग माला टांग देते हैं, चले जाते हैं अगर काम करने के। सोचो बोला क्या उनको उसी समय आना था? उनको 2-4 मिनट बाद भी आ सकते हैं। लेकिन पूजा करते ही सारी व्यवहार, तो लोग पूजा छोड़ देते हैं। पूजा ऐसी चीज है कि उसमें जबरदस्ती अपने मन को लगाना चाहिए। जोर जोर से भजन करो, जोर जोर से बोलो। जब धीरे धीरे उसमें अंदर एकाग्रता आनी शुरू हो जाए तो सहज ठहराव अपने आप में आता है। वास्तव में ही भगवान का भजन है। बोलिए सदगुरु स्वामीनाथ की जय। स्वामी जी का सूत्र है कि भजन करोगे तब ना तरोगे, भजन करोगे तब ना तरोगे, और ना करोगे तो ना तरोगे, और तरना है तो भजन करना है। लोग कहते मेरा मन नहीं लगता, कथा नहीं लगता, भजन नहीं लगता। कथा सुनने आते क्या किसी मन कहता क्या कोई के मन आज सावधान रहना, आज मैं चल रहा हूं कथा सुनने के लिए, कहीं इधर उधर मत होना। कोई बैंक जाता है, बताओ अगर 50,000 रुपये पता खाते में जमा है तो कोई 60,000 रुपये बिटाल भरता है क्या? वास्तव में मन हमेशा सहज अवस्था में रहता है, उसको लगाने की बात होती है। जैसे उसको ले जाओ, मन को कहा गया जानते हो? मन को कहा गया पिघली हुई धातु। जैसे मोम होती, मोम को गला दो, जो ही साचर रहा हो उसमें उतार दो। उसी तरह से ये मन है, जैसा व्यवहार उसे करोगे। अगर महात्माओं के साथ रहता है तो संत महात्मा बन जाता है, दारू वाले के साथ बैठता है तो दारू पीना शुरू कर देता है, जुआरी के साथ बैठता है तो जुआ खेलने लगता है। तो मन को जिधर ले जाओ प्यारे उधर ही जाता है। तो वास्तव में जैसे संत महात्मा लोग होते हैं ना, वो भी अपने भक्तों को भगवान से मिलाने का काम करते हैं किसी न किसी रूप में। जी एक दिन क्या हुआ, कन्हैया अपने साथियों से, ग्वाल बालों से कहा कि देखो तुम लोग अपने घर का दही मक्खन हमको खिलाओ। तो ग्वाल बालों ने कहा देख कन्हैया, हम लोग गरीब ग्वाल बाल, हम खुद ही अपने घर का दही मक्खन खाने के लिए नहीं पाते। हमारे यहाँ का दही मक्खन चला जाता मथुरा के बाजार में बिकने के लिए, हम तुमको कहां से दही मक्खन खिलाएं? तो कन्हैया ने कहा ठीक है, आज से हम रास्ता छेड़ते हैं, आज से गोकुला का दही मक्खन मथुरा के बाजार में बिकने नहीं जाएगा। जानते कन्हैया जाता है, जो मथुरा का रास्ता रहता है गोकुला की गली में आगे जाता है, एक पेड़ आता है, पेड़ के ऊपर वहीं डाल में चढ़ करके बैठ जाता है चुपके से। एक गोपी दही और मक्खन अपने सर पर लेकर के जा रही थी। जब कन्हैया देखा तो गुलेल लिया था और गुलेल में मस्त आंटी लगाया था। जैसे वो गोपी आई तुरंत ऐसे मारा, जा करके मटकी में लगा, मटकी फूट गई, सारा दही मक्खन नीचे बिखर गया, गिर गया।